इजरायल और फिलिस्तीन इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल पर करीब 5,000 रॉकेट दागे थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे इजरायल के खिलाफ एक क्रूर हमला बताते हुए इस कड़ी में जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। और अब हमास के हमले के बाद इजरायल ने काउंटर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस लड़ाई में दोनों तरफ से 300 लोगों की जान जा चुकी है। ये जंग किस मुहाने पर जाके रुकेगी ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमास के रॉकेट्स ने इजरायल को कैसे भेदा। हमास के इस हमले के बाद इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इजरायल के पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसने हमास के किए गए रॉकेट हमलों को कई बार ध्वस्त किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजरायल के आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। ये वही एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। लेकिन इस बार ये डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हुआ, इस बात की जानकारी देने से पहले आपको इस खास आयरन डोम एंटी डिफेंस सिस्टम की खासियत बताते हैं। साल 2006 हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ठीक इसी तरह रॉकेट हमले किए थे। इसमें कई नागरिकों की मौत हो गई थी। तब इजरायल ने रॉकेट और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए एक डिफेंस सिस्टम डेवलप करने का ऐलान किया था। अमेरिका ने भी इस प्रोजेक्ट में इजरायल की मदद की थी। आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसे इंटरसेप्टर लगे हैं जो ये पता लगा लेते हैं कि कोई मिसाइल या रॉकेट किसी रिहायशी इलाके में तो नहीं गिरने वाला है, या कोई मिसाइल अपना निशाना तो नहीं चूक रही है। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद ये सिस्टम उसे हवा में ही मार गिराता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डिफेंस सिस्टम दिन या रात या किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है, लेकिन इसकी पूरी तरह से काम करने या यूं कहें कि 100% डिफेंस की गारंटी इसे बनाने वाले एक्सपर्ट्स ने भी नहीं दिया था। आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने वाली कंपनी रफाल भी इसका सक्सेस रेट 90% के करीब ही बताती है। वहीं दूसरे डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो ये इसे और कम आंकते हैं। उनके हिसाब से इसकी क्षमता 70 से 80% तक की ही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत कम समय में अधिक मिसाइल दागने से ये सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इजरायल की सबसे चर्चित तेल अवीव यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट भी लगातार ऐसी ही आशंका जताते रहे हैं कि एक साथ लगातार हो रहे हमलों के बीच ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और अब जिस तरीके से हमास ने 5,000 रॉकेट दागे और इजरायल में तबाही मचा दी, ऐसे में आयरन डोम पर सवाल उठना लाजमी है।